Let's start. Class 8 Science, Chapter 5, Lecture 3rd. ठीक है. Today's topic is coke. In previous lecture, you studied about natural resources, ठीक है, and coal. इसके पहले आपने natural resources पढ़े और coal पढ़ा. अब हम आज देखते हैं कि कोक, व्हाट इज कोक. जैसा कि आपको इसके पहले लेक्चर में बताया गया था, कोल के प्रोसेसिंग से, बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कोल वी ऑब्टेन कोक, कोल तार एंड कोल गैस. ओके, जैसा कि बताया गया था कि कोल के प्रोसेसिंग से ही कोल तार, कोल गैस और कोक पाया जाता है या ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. तो अब कोक, व्हाट इज कोक? इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. कोक क्या है? टफ. टफ मीन्स हार्ड. ठीक है, टफ मीन्स हार्ड. यहां मैं लिख दूं, टफ मीन्स क्या होता है? हार्ड, है ना. हार्ड. पोरस, पोरस मीन्स छिद्रयुक्त या नेट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है ना, जाल के रूप में. उसमें सो मेनी पोर्स, स्मॉल होल्स दिखाई देते हैं. पोरस का मतलब होल्स, छोटे छोटे होल्स उसमें होते हैं. एंड ब्लैक सब्सटेंस, एक ब्लैक कलर का होता है. इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन का ये सबसे शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है. ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कार्बन. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. इंडस्ट्रीज में जहां पे स्टील बनते हैं, लोहे, ठीक है ना, तो वो जो लोहे बनते हैं और भी मेटल्स बनते हैं, तो उसमें जो है इस कोक का यूज होता है. ठीक है. एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में. ठीक है. एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मीन्स ये हुआ कि जो भी मेटल्स नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिक्स होती है, तो वो इम्प्योर होता है, प्योर नहीं होता है. ठीक है. ये नहीं कि डायरेक्ट हमको आयरन मिल गया. ठीक है. वो जो है बहुत मिक्सचर रूप में, बहुत ही इम्प्योर फॉर्म में होता है, तो उसको प्योर करना पड़ता है. ठीक है. तो वहां से जब हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब रिफाइन करके निकालते हैं, तब जाके फिर जो है हमको मिलता है. तो जिस फॉर्म में नेचुरल रूप में पाया जाता है उसको हम ओर कहते हैं, ORE, ओर. तो ओर के फॉर्म में पाया जाता है, और वहां से प्योर फॉर्म में हम फैक्ट्रीज में रिफाइन करके तब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे मेटल ऑब्टेन करते हैं. जो इम्प्योरिटीज है उसको आउट कर देते हैं. ठीक है. तो इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन बाय द ओर्स. अब देखिए कोल तार. इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड. ठीक है ना. यू ऑल्सो सी एनी देयर एंड ऑल्सो नो दैट कि ब्लैक होता है, बहुत ही थिक, गाढ़ा होता है, चिपचिपा, विस्कस होता है. पता है ना, विस्कस, विस्कस सब्सटेंस विद अनप्लीजेंट स्मेल. अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं. मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस एंड यूज्ड इन इंडस्ट्रीज डेली लाइफ. ठीक है ना. इसमें बहुत सारे मिक्सचर, 200 लगभग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, डेली लाइफ इन वेरियस प्रोडक्ट्स में. ठीक है. इन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, यूज्ड एज इंसुलेटर, यूज्ड इन सिंथेटिक डाइज. ठीक है. ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, रूफिंग मटेरियल्स, ये सब में यूज होता है. आल्सो नेफ्थलीन बाल्स, इसको आप कहते हैं फिनाइल की गोली. तो वो क्या है? नेफ्थलीन बाल्स है. यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स, बहुत सारे इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए यूज होता
होता है, तो वो भी ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, कोल तार से ही ऑब्टेन करते हैं। नाउ दीज डेज, इस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिटुमिन, ये जो प्रोडक्ट है बिटुमिन यूज हो रहा है इस समय फॉर सरफेसिंग द रोड की सरफेसिंग करने में, रोड बनाने में, ठीक है। तो कोल तार से और भी रिफाइंड एक बिटुमिन सब्सटेंस आ गया जिसको यूज किया जाता है रोड बनाने में। नाउ दिस कोल गैस, what is coal gas? It is obtained during the processing of coal to get coke. कोल से जब कोक हम बनाते हैं तो उस टाइम पे रिलीज होता है कोल गैस, ठीक है। और इसको अलग से हम स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज होता है ये, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, कोल से जब कोक बनाते हैं उसी टाइम पे कोल गैस ऑब्टेन होता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज होता है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जहां पे कोल प्रोसेसिंग के प्लांट्स, फैक्ट्रीज लगी होती है, ठीक है। तो वहां जब प्रोसेसिंग होगा तो कोल गैस इमर्स होगा, निकलेगा, तो वो कोल गैस जो है अपनी फैक्ट्रियों को चलाने में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो कोल से कोक भी बन गया और जो गैस निकला उससे जो है ये उनकी फैक्ट्री में फ्यूल की तरह काम किया, ठीक है। उससे जो है अपना इंजन, इंडस्ट्री का इंजन्स चला लेंगे, इस तरह से भी यूज हो गया। इट वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइट फॉर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले कोल गैस का यूज हुआ था लंदन में स्ट्रीट लाइट जलाने में, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइटिंग में यूज हुआ था इन लंदन 1810, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही, एंड यू वॉच माई ऑल वीडियो ऑन माई चैनल AK Gupta साइंस मैथ क्लास। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। ओके, थैंक्स।